स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के उठो धरा के अमर सपूतों कविता के बारे में समझेंगे। यह कविता हमें जोश दिलाती है और इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। तो इस कविता में जो भी बातें कही गई है, जो भी समझाया गया है, वो जोश हमारे अंदर जोश यानी नौजवानों के अंदर जोश लाने के लिए ही समझाया गया है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यानी कि आजकल के युवा पीढ़ी के लिए कविता कवि यह कह रहे हैं कि उठ जाओ और पुनः दोबारा यानी कि दोबारा से हमारे देश का निर्माण करो, राष्ट्र का निर्माण करो, जन जन यानी हर एक मनुष्य के जीवन में एक उत्साह और फुर्ती जगा दो। यानी कि आपके अंदर उत्साह हो तभी आप जन जन के जीवन में उत्साह भर सकते हैं। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। नया प्रात, नई सुबह, हर रोज जो है हमारे जीवन में एक नई सुबह आती है और एक नई बात होती है। और ये सुबह जो है, सूर्य की किरण जो है, एक नई ज्योति यानी प्रकाश हमारे जीवन में लेके आता है और हमारे अंदर उत्साह भर देता है। और इस उत्साह को हमें हर एक मनुष्य के अंदर भरना है ताकि वो नए युग का निर्माण कर सके। आस यानी कि आशा, हमें आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हर सांस में हमारी एक आशा और उम्मीद होनी चाहिए। युग युग के मुरझे सुमनों में, यानी सुमन मतलब जिसका अर्थ है फूल, यानी कि हमें नए जीवन में सुमनों युग युग के यानी कि जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं सुमन फूल जो मायूस हैं और उनके अंदर हमें मुस्कान भरनी है। यानी कि हमें उनके लिए उनको प्रेरित करना है। जो बच्चे अपने जीवन से निराश हो चुके हैं उनके जीवन को हमें उनके अंदर स्फूर्ति उत्साह भरना है। उठो धरा की अमर सपूतों, यानी कि कवि कहते हैं, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो इस कविता को लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि बच्चों, हे नौजवान, उठ जाओ और अमर सबूत हो तुम इस युग के, इसको पुनः नया निर्माण करो। इस हमें अपना देश को दोबारा बनाना है, अच्छा बनाना है और इसको हर बुराइयों से मुक्त करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। काया मीन्स यानी काया का अर्थ है शरीर। हर जगह पर, हर उपवन में कली कली जो है खिल रही है, फूल फूल मुस्कुराया है और धरती माँ भी आज सुनहरी और सुंदर हो रही है। यानी धरती माँ का शरीर भी बहुत सुंदर है, हो रही है, यानी जगह जगह हरियाली है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, कल्याण में कार्य करके, यानी कि जो भी कल्याण करके, मंगलमय मतलब कल्याण में कार्य करके ध्वनित गुंजित ध्वनित को, उद्यान मतलब बगीचा, इसको बगीचे को हमें हरा भरा करना है। भारत देश एक हमारा बगीचा है, उस बगीचे को हमें महकाना है, हर फूल को, हर कली को मुस्कुराना सिखाना है। यानी कि हर युग में, हर युवा पीढ़ी में, आने वाली युवा पीढ़ी हो चाहे वो अभी हो, वो हमें उनके अंदर उत्साह की भावना भरनी है। सरस्वती का पावन मंदिर, पावन मीन्स
यानी पावन का अर्थ होता है पवित्र। सरस्वती यानी विद्या की देवी। सरस्वती का पावन मंदिर यानी कि विद्यालय, विद्यालय के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कविता में पावन मंदिर एक विद्यालय को बता रहे हैं कि ये एक पावन यानी पवित्र मंदिर है। शुभ संपत्ति, संपत्ति मतलब धन, यानी कि ये जो धन है, जितनी भी संपत्ति है इस पावन मंदिर की, वो तुम्हारी है, इसकी रक्षा हमें करनी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, यानी कि जो विद्या का मंदिर है, विद्यालय, इसकी हमें इसकी रक्षा करनी है और इसका पुजारी बनना है। शत शत दीपक जला ज्ञान की, हमें हर जगह पर जिसके पास ज्ञान नहीं है, हमें उस ज्ञान को उसको देना है, और ज्ञान देने से ही बढ़ता है। इस शत शत दीपक जला ज्ञान की नव युग यानी नया युग, नया संसार का आह्वान, यानी उसको हमें आह्वान करना है, बुलाना है और आमंत्रित करना है कि आ जाओ, अब उठ जाओ। जो निराश लोग हैं, जो बेसहारा हैं, जिनके जीवन में निराशा है, वो अब उठ जाओ और उत्साह का दीप जलाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, यानी कि उठ जाओ सपूतों और पुनः नया निर्माण करो। इस कविता के जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, यानी कि आजकल के युवा पीढ़ी के अंदर उत्साह भरने की बात कह रहे हैं कि जो बच्चे निराश हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको असफलता मिली है, कहीं ना कहीं वे मुरझाए हुए हैं, उनको निराशा हाथ लगती है, तो निराश मत हो, आगे बढ़ते चले जाओ। और इसमें हम पिछली कक्षाओं में भी इनकी बहुत सारी कविताएं पढ़ चुके हैं। आप कक्षा 6 में हैं और कक्षा 5 में भी आपने बहुत सारी इन कवि की कविताएं पढ़ी हैं, जैसे कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। इनकी कविता जो है उत्साह से भरी होती है, इसीलिए आपको इसे जोश में और लय में गा करके इस कविता को याद करना है। थैंक यू।